हलाल वर्सेस झटका, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के साथ साथ कई और देशों में भी टाइम टू टाइम सरफेस होता रहता है। आखिर ये मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एन एनिमल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो क्यों बहुत से लोग इससे अनजान हैं? क्या है ये हलाल या झटका? आइए समझते हैं इन मेथड्स के बारे में, इनके रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में और ग्लोबल इकोनॉमी में इसके इम्पैक्ट के बारे में। हलाल और झटका दोनों ही मेथड्स हैं जिससे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग मीट। हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है परमिसिबल, यानी अलाउड बाय सर्टेन लॉज। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में वो चीज जो इस्लाम रिलीजन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है वो हलाल है। इसी के ऑपोजिट एक और वर्ड यूज होता है, वो है हराम। इसका मतलब है वो चीजें जो इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉरबिडन और अलाउड नहीं है। हलाल की शुरुआत बेसिकली होती है विद द मेथड ऑफ एनिमल स्लॉटरिंग फॉलोइंग दी शरिया रूल्स एज पर द कुरान। स्लॉटर परफॉर्म करने वाला बस एक मुस्लिम बुचर होना चाहिए। किसी भी नॉन मुस्लिम द्वारा ऑब्टेन मीट हराम माना जाता है। स्लॉटर के समय एक मौलवी होना जरूरी है जो इस्लामिक वर्सेस यानी कलमा पढ़ेगा। ये प्रोसेस किया जाता है बाय अ शार्प नाइफ और एनिमल के गले पे एक कट लगाया जाता है जिसमें उसका विंड पाइप, फूड ट्रैक और 2 जैगुलर्स कट होते हैं और एनिमल का सारा ब्लड स्लोली ड्रेन हो जाता है एंड फर्दर कंप्लीट कटिंग प्रोसेस इसके बाद ही होता है। वहीं दूसरी तरफ झटका की इंपॉर्टेंस सिख रिलीजन में बताई गई है बाय देयर गुरुज इंक्लूडिंग द फर्स्ट गुरु गोबिंद सिंह जी। झटका का मीनिंग होता है स्विफ्ट और इंस्टेंट। सो इन दिस मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एक स्विफ्ट मूव में ही एनिमल का सर अलग कर दिया जाता है जिससे उसकी डेथ इंस्टेंटली हो जाती है। सिख रिलीजन के अकॉर्डिंग हलाल मीट कंज्यूम करना फॉरबिडन है और इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग झटका मीट कंज्यूम करना अनलॉफुल और फॉरबिडन है। कई हिंदूज और बुद्धिस्ट भी जो मीट कंज्यूम करते हैं झटका मीट ही प्रेफर करते हैं। अगर बाकी पॉपुलेशन की बात करें तो उनको मीट के प्रोसेसिंग और उसके ओरिजिन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बात है कि कौन सा कंज्यूमर कौन सा मीट प्रेफर करता है। कुछ प्रेफरेंसेस जो पर्सनल हैं और कुछ प्रेफरेंसेस जो ऑब्लिगेटेड हैं बाय देयर रिलीजन। पर मार्केट में ये कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस से ज्यादा प्रोड्यूसर्स की चॉइस पे ध्यान दिया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द मीट शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बिग फूड चेन्स एंड इवन द IRCT सर्व करती हैं ओनली एंड ओनली हलाल सर्टिफाइड फूड। नाउ व्हाट इज हलाल सर्टिफिकेशन? जैसे इंडिया में है FSSAI यानी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है एंड विच गिव्स सर्टिफिकेट टू ऑल द पैक्ड प्रोडक्ट्स। ये जांच करने के बाद कि क्या ये गाइडेड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं या नहीं। और हर पैकेज पे हम FSSAI का लोगो देखते हैं और हर पैकेज में हम FSSAI का लोगो चेक करते हैं जस्ट टू बी श्योर कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और अनहार्मफुल है। इट इज एन एश्योरेंस सर्टिफिकेट फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक वैसे ही है ये हलाल सर्टिफिकेशन जो इस्लामिक कम्युनिटी के लिए FSSAI से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो गवर्नमेंट नहीं बल्कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ही इशू करती हैं। इनके कई लोगो भी प्रोडक्ट्स के पीछे देखे जा सकते हैं। इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं फॉर नॉट ओनली मीट बट अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। और अगर ये स्टैंडर्ड्स फुलफिल होते हैं तो कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस प्रोडक्ट एंड कंपनी को हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हर कंट्री की अलग अलग होती हैं। जैसे इंडिया में है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जामियत उलामा ई हिंद हलाल ट्रस्ट और भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। व्हाट आर दीज शरिया स्टैंडर्ड्स? वैसे तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। आइए बात करते हैं इनमें से कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम स्टाफ। Cleanliness and hygiene should be up to the Islamic law. It should not include pork or meat obtained from pig. It should not include alcohol in any form. It should not be in contact with anything which is non-halal and should include every item which is halal certified. Blood is also forbidden. ये हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है। बहुत से वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, डेली एसेंशियल्स सच एज फ्लोर, pharmaceuticals, restaurants, cosmetics and even hospitals are being halal certified. जिसका सीधा मतलब है कि A to Z processes are performed as per the Islamic law.
बट इंडिया जैसी कंट्री जहां मुस्लिम्स को एम्प्लॉय करना मुमकिन नहीं है ड्यू टू दे बीइंग अ माइनॉरिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है और बाकी रिलीजन के लोग भी काम कर सकते हैं। पर तभी भी सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट ही सर्व किया जाता है जो स्लॉटर किया जाता है बाय अ मुस्लिम। आज की डेट में मेजर इंडियन ब्रांड्स इंक्लूडिंग दावत, बिकानो, वादीलाल आइसक्रीम, रिलायंस, पतंजलि एंड हिमालय, ये सब हलाल सर्टिफाइड हैं। इनके अलावा कई और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं। मीट के अलावा बाकी चीजों का हलाल सर्टिफाइड होने की वजह है एक्सपोर्ट्स। जितनी भी पर्शियन गल्फ कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल है, वो बस हलाल प्रोडक्ट्स को ही अच्छा मानती है एंड कंज्यूम करने की मांग करती है। हलाल सर्टिफाइड यानी कंज्यूमेबल, अदरवाइज नॉन कंज्यूमेबल। अगर कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है तो उसको हलाल सर्टिफाइड होना ही होगा। इन कंट्रीज में ये मैंडेटरी है, वरना ये प्रोडक्ट्स वहां नहीं बिकेंगे। इसी वजह से 115 से भी ज्यादा कंट्रीज में इस समय हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हलाल सर्टिफिकेशन का इम्प्लीकेशन ये भी है कि जिन प्रोडक्ट्स पे हलाल का लोगो है वो अच्छे हैं और जिन पे नहीं वो बुरे हैं। ये अच्छे और बुरे का स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग और ना कि जनरल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग। इस तरह से वो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो इस रिलीजन में इन्वॉल्व नहीं हैं, उन्हें भी ये सेट ऑफ शरिया लॉज फॉलो करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में टिके रह सके। वर्ल्ड में ओवरऑल मुस्लिम कंज्यूमर्स हैं 2.3 बिलियन एंड हलाल सर्टिफाइड इंडस्ट्रीज आर टर्नओवर एंड अराउंड $2 ट्रिलियन और ये सारा बेनिफिट बस एक रिलीजन के पास ही है। इंडिया में ही हलाल ट्रेड की वैल्यू है $80 बिलियन यानी 12% ऑफ द टोटल ट्रेड, और ये प्रोडक्ट्स बस मुस्लिम कंज्यूमर्स को ही नहीं बल्कि सारी पॉपुलेशन को बेचा जा रहा है। अगेन ये सर्टिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ना परमिट किया गया है और ना ही कंपलसरी है। अपने मार्केट चॉइसेस के हिसाब से ये कंपनीज इन सर्टिफिकेट्स को लेती हैं। इंडिया जहां बहुत से रिलीजन्स हैं, बहुत से कास्ट हैं और बहुत से बिलीफ्स वाले कंज्यूमर्स रहते हैं और जहां सबको बिजनेस करने का इक्वल राइट है, हलाल प्रोसेस को डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बस मुस्लिम्स को ही एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, स्पेशली एज अ बुचर। तो जो हिंदू दलित सेक्शंस इसी काम में जनरेशन से इन्वॉल्व हैं, उनका मार्केट बंद हो चुका है। आज बहुत ही लिमिटेड ऐसी मीट शॉप्स मिलेंगी जो नॉन हलाल और झटका मीट बेचती हैं। सारे रेस्टोरेंट्स एंड बिग फूड चेन्स हलाल सर्टिफाइड होने की वजह से अपना सारा रॉ मटेरियल हलाल सर्टिफाइड ही खरीदती हैं। तो अगर कोई छोटी कंपनी हलाल सर्टिफाइड नहीं है तो उसके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो जाती है और मजबूरन उसे भी हलाल सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ता है और ये सर्कल चलता ही रहता है। और इस तरह इकोनॉमी में रिलीजियस फैक्टर आना एक चिंता का विषय है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने का प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली होता है, लगभग 20 से 25 हजार रुपए। फर्दर उसको ऑडिट करने के लिए और हर साल रिन्यू करने के लिए भी अराउंड 50 हजार रुपए तक लगते हैं एंड पर प्रोडक्ट कॉस्ट अलग है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे तो होता ही है, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं और उन प्राइसेस का भुगतान बस मुस्लिम कंज्यूमर्स को ही नहीं बल्कि सारे कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ता है जिनका हलाल से कोई मतलब ही नहीं है, बट दे हैव नो अदर चॉइस बट टू कंज्यूम दीज हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। दूसरी तरफ जो हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इनके अकाउंट्स कभी भी पब्लिक नहीं किए जाते हैं। तो कॉमन पब्लिक का पैसा आखिर कहाँ यूज हो रहा है वो अभी तक अनक्लियर है। लोग इस पे सवाल इसलिए भी खड़ा करते हैं क्योंकि कुछ हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जामियत उलामा ई हिंद हलाल ट्रस्ट एक सबसे पुरानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक राइट के लिए काम करती है और हलाल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। पर यही ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए और उनकी तरफ से केस लड़ने तक के लिए आगे आई है। जैसे कि 26/11 मुंबई अटैक केस में सैयद जबीउद्दीन की तरफ से केस इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ा था। जामा मस्जिद ब्लास्ट केस में कातिल सिद्दीकी
और उसके साथियों के लिए भी केस इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ा था। कंज्यूमर्स के मन में ये सवाल आता ही है कि कहीं इनके पैसे इनडायरेक्टली इन टेररिस्ट ग्रुप्स पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर कंपनी को हलाल एंड नॉन हलाल दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए ताकि डाइवर्स कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। पर ये कंपनीज बस हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती हैं जस्ट बिकॉज दोनों की प्रोडक्शन में इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जो कि ये अवॉइड करना चाहती हैं। और इस वजह से मीट से लेके रेलवेज, हॉस्पिटल्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक बस हलाल सर्टिफाइड ही हैं और कंज्यूमर के पास कोई भी चॉइस नहीं है। इस टॉपिक पे बहुत से डिबेट्स होते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं जो हलाल के बदले झटका प्रोडक्ट्स की मांग कर रही हैं, एटलीस्ट ऑन द मीट लेवल बेसिस। इनकी मांग हलाल प्रोडक्ट्स को बैन करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रोड्यूसर्स को अर्ज करना है कि वो इक्वल मार्केट शेयर इन कंज्यूमर्स के लिए भी रखें जो हलाल नहीं झटका कंज्यूम करना चाहते हैं। अब रिलीजियस बेस्ड बिजनेस मॉडल कितना सही है और कितना नहीं वो तो कंज्यूमर ही बता सकता है, पर एक फ्री मार्केट ट्रेड होने के कारण सारे प्रोडक्ट्स को इक्वली सप्लाई करना और मार्केट को रिलीजन के बेस पे डिवाइड नहीं करना इज समथिंग वी शुड ऑल लुक फॉरवर्ड टू। तो आप क्या प्रेफर करते हैं और क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।